सुष्मिता मैम जब भी क्लास में पहुंचती सभी लड़कियों के चेहरे खिल जाते। गर्ल्स कॉलेज की सबसे अच्छी मैडम जो हैं, उनके कपड़े पहनने का सलीका, बात करने का तरीका बेहद अच्छा, और खूबसूरती में तो उसने सबको पीछे छोड़ रखा था। आकर्षक व्यक्तित्व की धनी 35 वर्षीय प्रोफेसर देखने में 25 की भी नहीं लगती थी। लड़कियां क्लास में पूछती, मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो वह हंसने लगती और जवाब टाल देती। धीरे धीरे सब बच्चों को पता लग गया कि मैम ने शादी नहीं कर रखी। लड़कियों का कौतूहल बढ़ता ही गया और एक दिन तो सारी कक्षा की लड़कियों ने अपनी किताबें बंद कर दी। मैम पहले हमें ये बताओ, आपने शादी क्यों नहीं की? सुष्मिता मैम ने कहा, आप लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में ना होकर मेरी शादी में ज़्यादा है। चलो ठीक है, आज हम पढ़ाई नहीं करते, बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगी मैंने शादी क्यों नहीं की। एक आदमी के यहाँ 2 बेटियां थी। उस दुष्ट इंसान ने अपनी पत्नी से कहा, इस बार अगर तूने बेटी जनी ना तो मैं उस बेटी को घर में नहीं रखूंगा। उसकी पत्नी जानती थी कि ये कितना कठोर इंसान है। विधाता की मर्जी, और बेटी ही पैदा हुई। अगले ही दिन उस भले आदमी ने गुड़िया को तौलिए में लपेटा और सुबह सुबह शहर के चौराहे पर रखकर शहर को निकल पड़ा। आधे घंटे बाद जब वापस आया, तौलिया ऐसे कैसा लिपटा हुआ, गुड़िया आराम से सो रही थी। क्या करता, उठाकर घर ले आया और आते ही अपनी पत्नी से कहने लगा, तू ये मत सोचना कि मैं इसे रखूंगा, कल इसे बड़े वाले चौक पर रख कर आऊंगा। माँ का दिल बेटी के लिए धड़क रहा था। शुक्र है मेरी बच्ची को बच तो गई। पर ये क्या, अगले दिन तो वो दुष्ट इंसान और जल्दी उठा और गुड़िया को बड़े चौक पर जाकर खुद सैर को निकल गया। लंबी सैर करके वापस आया तो देखता है तौलिया खुला पड़ा था। गुड़िया ने अपने पैर का अंगूठा मुंह में ले रखा था और वो खुशी खुशी उसे दूध समझकर पी रही थी। न जाने उस इंसान को क्या सूझा, तौलिया लपेटा और गुड़िया को घर ले आया। माँ तो चाहती ही यही थी। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी होने लगी। बाकी की 2 बहनों से ये बिल्कुल अलग थी। घर में खुशनुमा माहौल रहने लगा और एक दिन बड़ी बेटी चल बसी। उस इंसान को लगा ये जरूर प्रभु का संकेत है, एक मौका और लेना चाहिए। और इस बार लड़का पैदा हुआ तो वह बहुत खुश हुआ। मुश्किल से 6 महीने बीते थे कि दूसरी वाली बेटी भी चल बसी। अब तो साफ संकेत है प्रभु बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसने एक मौका और लिया और एक बेटा और आदम का। विधाता की करनी 3 महीने बाद ही दूसरी बेटी भी चल बसी। अब रह गए 2 बेटे और 1 बेटी। धीरे धीरे परिवार खुशहाल होने लगा। 5 बच्चों की पैदाइश ने माँ को बहुत कमज़ोर कर दिया था और वह एक दिन चल बसी। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहन पर आ गई। दोनों भाइयों को पालती, खिलाती, नहलाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों भाई पढ़ लिख गए। शादी के लिए पिता ने बेटी को मनाना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया। वह त्याग की मूर्ति बन गई।
दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी की, नौकरी लग गई और शादी भी कर दी। दोनों अपनी अपनी बीवी को लेकर चले गए। इस सदमे में पिता को हार्ट अटैक आ गया, और अटैक भी ऐसा कि हाथ और पैर दोनों को लकवा मार गया। जुबान तक हिलनी बंद हो गई। अब घर में बेटी और पिता सारा दिन उसकी सेवा करती। बड़े अथक प्रयास और मेहनत से पिता ठीक तो नहीं हो सके, पर उनकी जुबान से बोलना शुरू हो गए। वो सिर्फ एक ही लाइन अपनी बेटी को बोलते, बेटी मुझे माफ़ करना। सारे बच्चे सन्नाटे से सुन रहे थे। मैडम ने पूछा, आपको पता है ये बेटी कौन थी? सबकी आंखें नम थी। हाँ हाँ, हम समझ गए, वो बेटी आप हैं। पता है मेरे पापा क्या लाइन बोलते हैं? वो कहते हैं, बेटी हो सके तो मुझे माफ़ करना, मैंने तेरे को चौराहे पर रखने का पाप किया है। बेटियों की महानता जिस दिन इंसान को समझ आ जाएगी, उस दिन दुनिया की आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी।